सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का मेरा विषय थोड़ा हटकर है। नंबर 1 की संख्या, जिस राशि संख्या 1 है वह मेष राशि है। मेष राशि कुंडली के भावों में, अलग अलग भावों में किस प्रकार के प्रभाव छोड़ती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा और साथ ही ये बताऊंगा कि कुंडली के किस भाव में आपकी मेष राशि है, उससे संबंधित किन बातों का आपको ध्यान रखना है तो उस भाव में वृद्धि होगी, आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा और निरोगी काया आपको प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि की। मेष राशि यानी राशि चक्र की प्रथम राशि, जिसकी संख्या 1 है। मेष राशि की एक विशेषता है कि मेष राशि व्यक्ति के अंदर साहस और उत्साह में वृद्धि करती है, मनुष्य को क्रियाशील बनाती है, अपने काम के प्रति एकाग्रता मनुष्य के अंदर मेष राशि ही लाती है। जिस भी व्यक्ति के कुंडली में 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि प्रथम भाव में लिखी है, उसे अपना प्रत्येक कार्य लगन, मेहनत और कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी वाणी पर काबू रखना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और जहाँ तक को किसी भी व्यक्ति को अपने प्रति जलन का भाव नहीं रखने देना चाहिए और ना खुद ही किसी व्यक्ति के साथ ऐसा सलूक करे कि वह उससे जले या फिर उसके विरुद्ध कोई कार्य करे। और यही स्वभाव व्यक्ति को खुद बनाना चाहिए। उसे अपने मन में किसी के प्रति घृणा, द्वेष या ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए, जिनके प्रथम भाव में मेष राशि होती है। कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले अच्छे लोगों की, जो उस बारे में जानते हों, सलाह लें, उसी के बाद किसी नए कार्य की शुरुआत करें। अति आत्मविश्वास में और जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, वरना आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। जितना हो सके अपने आप को आरामदायक और सुविधाजनक स्थितियों से बचा कर रखें। गर्मी भी सहन करें, सर्दी भी सहन करें, बरसात भी सहन करें। अपनी मेहनत में अगर आप कमी नहीं लाएंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो जीवन में आपको कामयाबी मिलेगी। जिनके दूसरे भाव में मेष राशि यानी राशि संख्या 1 हो, ऐसे व्यक्तियों को अपने विचारों को योजना का रूप देना चाहिए, उस पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। यह नहीं कि आप अपने विचारों में ही खोए रहें। अगर आप किसी भी कार्य को मेहनत से और योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो आपको उसमें कामयाबी मिलती है, चाहे वह अध्यात्म से जुड़ा हो, चाहे धन से जुड़ा हो, राजनीति से, किसी भी विषय से क्यों ना वह जुड़ा हो। जब भी कुंडली के दूसरे भाव में मेष राशि हो तो ऐसे व्यक्ति ओपन हार्ट होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। अपने स्पष्ट वक्ता पर ऐसे व्यक्ति को काबू रखना चाहिए। कौन सी बात कब कहनी है, नाप तोल कर बोले, अन्यथा आपको अपयश और हानि होगी। कभी भी बहुत अधिक मीठी वाणी का प्रयोग ना करें। जहाँ कठोर होके और अनुशासन तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करनी है वहाँ करें। सेंसिटिविटी अपने दिमाग से निकाल दें। अगर आप किसी की बात का मौके पे जवाब नहीं देते तो वह चीज़ आपके दिमाग में घर कर जाती है और आप मानसिक रूप से अपने आप को परेशान रखते हैं। ज़रूरत से अधिक कभी किसी को दान ना दें। ज़रूर दें दान, मना नहीं है। गरीब को दें, जानवरों को दाना डालें, किसी भी प्रकार का कोई दान करें, पर ज़रूरत से ज़्यादा ना करें। अपनी पॉकेट को देखते हुए, अपने ग्रस्त को देखते हुए ही जितना श्रद्धापूर्वक, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, सिर्फ उतना ही दान दें। हमेशा
अपने सपनों से और अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया के बारे में प्रैक्टिकली सोचें, व्यावहारिक हो जाएं। आपको हर वक्त अपने आप को उत्साह में रखना है, कर्मठ रखना है, अपने आप को मेहनती रखना है, जिससे आप अपने हर कार्य को अंजाम दे सकें। आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, अगर आप किसी भी कार्य को मन लगा कर करते हैं तो फिर उस कार्य को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। अब बात करते हैं राशि संख्या 1 की पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो एक से अधिक करें, मल्टीपल व्यापार करने की कोशिश करें। अपनी साइट है उसको एक की जगह दो बनाएं। अगर आप खाने पीने परचूने का व्यापार करते हैं तो वह दो जगह करें, एक अपनी ही मार्केट में करें, अपनी ही जगह पर करें, दूसरा उसकी एजेंसी लेके अपने घर से करें, या फिर दूसरी जगह किसी अपने भरोसेमंद आदमी को छोड़कर उस व्यापार को करें। अगर आप नौकरी भी करते हैं तो भी साइड बाय साइड कोई कार्य जरूर करें, तो आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। अगर आपके घर में बिजली का कोई पुराना सामान है जो बेकार हो चुका है, उसे घर में ना रखें। और जहां आपने कोई लाइट या पंखे या आपके स्विच हैं, उनको नई टेक्निक और मॉड्यूलर तरीके से जो आजकल चल रहे हैं इस तरीके से लगाएं, तो आपका यश कीर्ति में वृद्धि होगी, खासकर अपने ऑफिस पर जहां आप काम करते हैं। घर से जब भी निकलें तो हनुमान जी के सिंदूर का तिलक लगाकर मंदिर से जब जाएं और उनका आशीर्वाद लें, मंदिर में जाके घर से निकलने के बाद, तो आपके सारे कार्य संपन्न होंगे। आइए अब बात करते हैं मेष राशि की चतुर्थ भाव में। जब एक नंबर की संख्या आपके सुख के भाव यानी चतुर्थ भाव में हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अपने आप को कभी भी अकेला महसूस ना करें। अपने माता पिता की, पत्नी की और संतान अगर सलाह देने योग्य होगी बड़ी, तो उनकी सलाह ज़रूर लें। कभी भी किसी एकांत कमरे में अकेले ना बैठें, अपने आप को उदास ना रखें। आपकी सोसाइटी में जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको आपको जब अवॉइड करना है जब अपने ऑफिस पे या अपने कार्यस्थल पे हो, तो वहाँ उनसे ज़्यादा ना मिलें। आपको अपने जोड़ों के दर्द का, जॉइंट्स पेन का, ये बीमारी आपको कभी हो सकती है, तो उसका पहले से ही परहेज रखें। अपना वेट ना बढ़ने दें। अपनी योजनाओं को सक्षम रूप दें, उन पर मेहनत करें, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाएं, अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाएं, तो आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। आपकी माता का आपके प्रति विशेष स्नेह देखा गया है। तो कभी भी आपकी माता अगर कोई आपसे बात कहे तो उन्हें फिर के जवाब ना दें, चाहे वह गुस्से में ही आपसे कुछ क्यों ना कहती हो। हमेशा माता का आशीर्वाद लेते रहें। अपने आप को कभी भी ओवरवेट ना होने दें, ऐसा होने से आपको हृदय संबंधी शिकायत हो सकती है। खाने पीने में सावधानी बरतें। अधिक मसालेदार, नॉनवेज और तामसिक भोजन से परहेज रखें। हेल्दी डाइट लें। अपने जीवन में अनुशासन लाएं, योगा करें, प्राणायाम करें, समय पर मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। क्योंकि आप खाने पीने के प्रति थोड़े लापरवाह होते हैं, जिससे आपकी सेहत बिगड़ने के चांस होते हैं। अपने धन को आप ज़रूरत से अधिक संचित ना करें। उस पैसे को कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपको प्रॉपर्टी में लाभ होता हो, या फिर LIC में किसी पॉलिसी में कहीं ना कहीं आपको लाभ होता हो, तो उस पैसे को इन्वेस्ट करते रहें। धन को कभी भी अधिक मात्रा में आप संचित ना करें। अब बात करता हूँ प्रथम राशि यानी मेष राशि की पंचम भाव में। देखिए, जीवन में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिससे कभी कोई गलत कार्य ना हुआ हो। अगर आपसे कोई अनजाने में कोई गलत कार्य हो जाता है तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना,
ना ही इसके बारे में किसी अपने गलत कार्य के बारे में लोगों को बताना है, क्योंकि आपसे लोग फ़ायदा उठाने वाले उसमें ज़्यादा मिलेंगे। आपके डर के कारण आप अपने उस कार्य के बारे में बताएंगे, जिससे लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे, जिसको भी आप इसके बारे में बताएंगे। तो अगर आपसे जीवन में कोई गलत कार्य होता है तो उसको गुप्त रखें। अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो कभी किसी के दबाव में उस कार्य को ना करें। आप उसमें अपने दिमाग से करें, उसमें आप किसी की सलाह ना लें, क्योंकि आप उस कार्य को अपने दिमाग और अपने योजनाबद्ध तरीके से करने में सक्षम हैं। जहाँ तक हो सके पालतू जानवर कोई भी हो घर में पालने से बचें। ये परिवार के लोगों के लिए आपके अच्छा नहीं होता। अपने कमर का, विशेषकर डिस्क का L1 L2 जो मन के होते हैं डिस्क का, कुछ ना कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कमर से संबंधित करते रहें, अन्यथा आपको कमर से संबंधित कोई ना कोई परेशानी नसों से संबंधित हो सकती है, विशेषकर कमर से संबंधित। अपनी संतान के लिए आप समय ज़रूर निकालें, उस पे नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ इतना डांटें कि बच्चे को बुरा ना हो, और कभी किसी बाहर के व्यक्ति के सामने, रिश्तेदार के सामने बच्चे को बेइज्जत ना करें, जलील ना करें। जहाँ तक हो सके उसे प्यार से समझाएं और अपनी संतान को समय ज़रूर दें। अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। सबसे पहले जो व्यवहार में कठोरता है, गुस्सा है आपके अंदर, उस पर काबू लाइए। अपने व्यवहार में विनम्रता लाइए, लोगों से प्यार से बोलिए, तो आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी। आप अपने व्यवसाय में, नौकरी में आगे बढ़ेंगे। अगर आपके व्यवहार में नरमी नहीं होगी, आपकी वाणी में कठोरता होगी, तो इसकी अवज में, इसके कारण आपको अपयश और हानि उठानी पड़ सकती है। अपने मन की बात को कभी किसी के आगे प्रकट ना करें, यह गुण अपना संभाल कर रखें, और किसी भी कार्य को गुप्त रूप से अंजाम दें तो आपका कार्य सफल होगा। कभी किसी में कोई कमी नहीं निकालनी, किसी की बात में, किसी के व्यवहार में, बोलने के तरीके में, बिजनेस करने के तरीके में, किसी में किसी भी प्रकार की नुक्ताचीनी या कमी नहीं निकालनी, तो आप जीवन में तरक्की करोगे। अपने स्वभाव में आपको अपने गृहस्थ जीवन में, अपने घर में भी परिवार के सदस्यों के प्रति विनम्रता रखनी है। बात बात पे गुस्सा नहीं करना। छोटी मोटी अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको इग्नोर करना है, तो आप जीवन में तरक्की करोगे। और अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो गए तो आपका लाइफस्टाइल भी डिस्टर्ब होगा, और आपकी जो आमदनी है, सोर्स ऑफ इनकम, वह भी डिस्टर्ब होगा। जब भी आपका सप्तम भाव में मेष राशि हो, प्रथम राशि हो, राशि संख्या 1 हो, तो कभी दूसरे के प्रोग्रेस के बारे में, व्यापार के बारे में, उन्नति तरक्की के बारे में नहीं सोचना। आपको केवल अपने कार्य पे कंसंट्रेशन करना है। अपने योजनाओं के बारे में, अपनी नौकरी के बारे में, अपने व्यापार के बारे में ही आपको सोचना है। अपनी सोच में, अपने विचारों में परिवर्तन लाना है। जो आपका काम करने का ढंग है उसको मॉडर्न तरीके से अंजाम देना है। जैसे लेजर यूज़ करना, तो लेजर की जगह अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे खाते बनाना और वहाँ अपने रिकॉर्डों को रखना। कुल मिलाकर अपने काम करने के तरीक़ों में समय के अनुसार आपको परिवर्तन लाना है। लेटेस्ट ऐप का, लेटेस्ट एप्लीकेशनों का आपको सहारा लेना है। अपने जीवन साथी की बातों को सुने और उसकी खुशी का ध्यान रखें, तो वह आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होंगी। आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आप जीवन में उन्नति करोगे। जितना हो सके किसी भी माध्यम से अपनी
समाज में, राजनीति में जान पहचान बढ़ाएं, अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाएं। इससे आपको जीवन में और अधिक कामयाबी मिलेगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव में राशि संख्या 1। जीवन में हमेशा धैर्य से काम लें। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में, मुसीबत में, आर्थिक संकट में आप आसानी से निकल जाएंगे अगर आप धैर्य के साथ कार्य करेंगे। अपनी डेली सेविंग्स, वीकली सेविंग, मंथली सेविंग, जिस तरह भी आप सेव करते हैं, खासकर अगर डेली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वह सेविंग आपके कभी ना कभी जीवन में मुश्किल समय में काम आती है। तो अपनी डेली सेविंग्स पे ज़रूर ध्यान दें। अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने आप को अप टू डेट रखें और अपडेट भी रखें। अप टू डेट का मतलब है कि बन ठन कर रहें, शेविंग का ध्यान रखें, कपड़े प्रेस करके पहने, जूते पॉलिश करके जाएं, पूरी तरह अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखें। दूसरा, अपना वेट ना बढ़ने दें। और अपडेट का अभिप्राय है कि अपने आप को समय के अनुसार ढालें। जो समय की स्थिति चल रही है उसके अनुसार अपने आप में परिवर्तन लाएं, अपने विचारों में मॉडर्निटी लाएं, आधुनिकता लाएं। जब भी राशि संख्या 1 नवम भाव में हो तो कभी अपने मुख से अपनी तारीफ ना करें। अपनी प्रशंसा अगर आपको सुननी है तो कभी मुंह पर अपनी प्रशंसा ना सुने, चाहे कोई आपका कितना ही सगा हो, चाहे कितना ही नज़दीक क्यों ना हो जो आपकी प्रशंसा करता हो। ऐसे व्यक्तियों से जो आपसे बहुत ज़्यादा मीठे बोलते हों, आपकी खुशामद करते हों, आपकी चमचागिरी करते हों, उनसे सावधान रहें। समझ लीजिए वह आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। धार्मिक संस्थाओं में और गरीबों के उद्धार में कभी पीछे ना हटें। जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती हो, जितनी आपकी क्षमता हो, दान जरूर दें तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। कभी भी दान दें तो उसका दिखावा ना करें, फेसबुक पे, यूट्यूब आदि पे ना डालें। दान हमेशा गुप्त रूप से दें, गुप्त रूप से ही किसी की सहायता करें। दान ऐसे दें एक हाथ को दिया और दूसरे हाथ को पता भी ना चले। कभी घर में भी अपने परिवार से, जीवन साथी से, संतान से, पत्नी से, माता पिता से अपने दान का कभी जिक्र ना रखें। अपने दान को अपने साथ ही गुप्त रखें। पर स्त्री अफेयर से बचें, पर स्त्री गमन से बचें। ये आपकी सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है। जब भी मेष राशि आपके दसम भाव में यानी कर्म भाव में हो तो किसी भी कार्य को पूरी ताकत के साथ, पूरी दिलेरी के साथ, पूरे साहस के साथ करें। ऐसा ना कभी तो उस किसी कार्य को पूरे साथ, उत्साह और कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं और कभी उसी कार्य में आप आलस दिखा रहे हैं। कोई भी कार्य करें तो उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही आप चैन की सांस लें। अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण ताकत के साथ और पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ ही अंजाम दें। कभी भी पैसा सोच समझकर इन्वेस्ट करें। मल्टीपल कार्य, मल्टीपल बिजनेस करने की कोशिश ना करें और जिस कार्य को कर रहे हैं उसको पूर्ण निष्ठा के साथ करें, पूर्ण श्रद्धा के साथ करें, पूरा ध्यान और कंसंट्रेशन दिमाग के साथ करें, उसी में अपनी ताकत खर्च करें। अगर आप मल्टीपल कार्य के में पढ़ते हैं, मल्टीपल बिजनेस में पढ़ते हैं तो आपको हानि उठानी पड़ेगी। अपने कार्यों के गुप्त फॉर्मूले, चाहे वह नौकरी के हों, आपकी तरक्की के हों, आपके व्यापार के हों, कभी किसी को ना बताएं। जिसको बताएंगे वही आपसे लाभ उठाएगा, वही वह बिजनेस सीख के आपके अपोजिट में, आपके कंपटीशन में उसी व्यापार को करेगा। नौकरी से ज़्यादा व्यापार आपको अधिक फलता है, विशेषकर प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित व्यापार। अपने लीवर का विशेष रूप से ध्यान रखें। अल्कोहल से, अधिक मसालेदार भोजन से, ऐसी वस्तुओं से बचें जो लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं।
मेष राशि जब भी आपके लाभ भाव में हो, एकादश भाव में हो, तो बिना प्लानिंग के, बिना योजना के, जल्दबाजी में कोई भी कार्य किसी के कहने से ना करें। दूसरा, अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए उस पे ठीक ठाक ढंग से विचार करें, सोचें समझें और ऐसे आदमी की सलाह लें जो उस कार्य के बारे में जानता हो, तभी उस कार्य को अंजाम दें। किसी भी कागज़ को पढ़ने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ें, तभी साइन करें, वरना वकील का सहारा लेकर उसको पढ़ें, उसके बाद उस पर साइन करें। कभी किसी की गवाही में और किसी की ज़मानत में आपको नहीं जाना चाहिए। किसी को कर्ज देने से बचें। अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो वह वापस नहीं मिलता, इसलिए कभी किसी को कर्ज देने से, उधार देने से बचें। अब बात करते हैं मेष राशि की 12वें भाव में। अपने उत्साह में कभी कमी ना आने दें। अपने आत्मविश्वास को हमेशा बना कर रखें, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए। अपने दिमाग को शांत रखें और अपने कार्य पे हमेशा ध्यान दें। अपनी सख्त वाणी और क्रोध के कारण आप अपने बने बनाए कार्य को बिगाड़ देते हो, इसलिए अपने क्रोध पे काबू रखना है और कौन सी बात कब कहनी है और कैसे कहनी है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब तक कोई आपसे सलाह ना ले, एडवाइस ना ले, उसको सलाह ना दें। मंगलवार को हो सके तो गरीब बच्चों को गुलदाना या जलेबी का प्रसाद, जिसे मीठी बूंदी कहते हैं, जरूर बांटें। अपने जीवन को ऐसे बना लें, सादा जीवन उच्च विचार। जहां आपकी औकात स्कॉर्पियो लेने की है, वहां पर वैगनार लें, छोटी गाड़ी से काम चलाएं। तो जितना हो सके धन को आप जोड़ोगे, उतना ही जीवन में आप अधिक तरक्की करोगे। आपको लग्जरियस लाइफ आदि जो जीवन में सुख सुविधाएं हैं, भौतिक है, उनको बहुत अधिक से भोग नहीं करना, तो आप जीवन में तरक्की करोगे। तो ये थी मेष राशि। जिनके भी 12 भावों में मेष राशि है, जिन बातों को मैंने बताया है उनका ध्यान रखेंगे तो वह लोग जीवन में तरक्की करेंगे।